अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था केमिस्ट्री का। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 के जो है न्यूमेरिकल्स हमारे रहते हैं तो वो हमने करने हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है जी सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट में वही कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ दी किंग ऑफ केमिकल। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर रिएक्शन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे। कि अगर हमारे पास 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के हों तो हमें उसको जो है वो वेट करने के लिए कितने ग्राम जो हैं वो चाहिए होंगे। तो ये हमने इसमें फ़ाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको जो है फार्मूला जो याद रखना है वो है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओवर मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने दिए हैं इसने सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मोल्स हैं। मोलर मास हमने फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 2 हैं, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसी तरह सल्फ़र है, इसका यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 1 है, और एटॉमिक नंबर 32 होता है। और ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ़ एटम 4 हैं, और इसके जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है। तो ये हमारे पास 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। हमने क्या फ़ाइंड आउट करना है, हमने मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके पास जो है वो मौजूद है। तो यहाँ से ही हमने अभी देखिए मास हमने निकालना है, तो मास हमारे पास इधर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स और मोलर मास आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने दिए थे इसने, 5 थे, और हमारे पास मोलर मास कितना आया था, 98 आया था। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 490 ग्राम जो है वो इसका मास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर जो है वो हल नहीं होता। इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, अगर हमारे पास 40 ग्राम इसके हों तो इसके अंदर कैल्शियम और कार्बोनेट के कितने आयंस मौजूद होंगे। तो हमने नंबर ऑफ़ आयंस को जो है वो फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो कितना मास हमें दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का जी, 40 ग्राम है। हमने मोलर मास फाइंड करना है। अगेन वही मेथड है आपके पास। कैल्शियम के कितने नंबर ऑफ़ एटम है, 1 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40 होता है। एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो आपको पीरियोडिक टेबल से कुछ एलिमेंट्स के जो हमारे पास हमारे सिलेबस में हैं वो याद रखने पड़ेंगे। कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। कार्बन का जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम है 1 है, एटॉमिक नंबर 12 है। सेम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ एटम 3 हैं, और एटॉमिक नंबर इसका है 16। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो मोलर मास कितना आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैल्शियम आयंस और कार्बोनेट आयंस फाइंड आउट करने हैं। अगेन वही फार्मूला है जो कि हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ था। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास हमारे पास कितना है, 40, और मोलर मास कितना भी हमने फाइंड आउट किया है, 100 था। तो वो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन में देखें मीन के कैल्शियम कार्बोनेट कितने जो है वो नंबर ऑफ़ मोल से मिलकर बन रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम के भी आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल जो है 1 है, और कार्बोनेट के भी इतने ही हैं। यानी अगर आप कैल्शियम के फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ़ आयंस, तो आपके पास कार्बोनेट के ऑटोमेटिकली जो है वो नंबर ऑफ़ आयंस आ जाएंगे। तो अभी हमने कितने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड किए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, 0.4 किए हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयंस इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आयंस या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी आपके पास जो है वो कोई भी एटम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो कितनी किसकी इक्वल होती है, एवोगैड्रोस नंबर की। और एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.02 × 10⁻23। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ़ मोल्स 0.4 आए थे और एवोगैड्रोस नंबर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आयंस कितने आ गए, 2.408 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ आयंस। ठीक है जी। तो कैल्शियम आयंस हमारे पास आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस की तादाद सेम है, तो कैल्शियम के आयंस भी यही हैं और कार्बोनेट के आयंस भी आपके पास यही जो है वो आएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 है। वो क्या जी, इफ़ क्या इसकी स्टेटमेंट है, कहते हैं इफ़ यू हैव 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ आयंस ऑफ एलुमिनियम, हाउ मैनी सल्फेट आयंस विल यू रिक्वायर टू प्रिपेयर एलुमिनियम सल्फेट। यानी एलुमिनियम सल्फेट हमने जो है वो क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और हमें जो है वो एलुमिनियम की तादाद दी हुई है, हमने सल्फेट आयंस की तादाद जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ़ आयंस हमें कितने दिए हुए एलुमिनियम के, वो हमें दिए हुए हैं 6.02 × 10⁻23।
नंबर ऑफ़ सल्फेट आयंस हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर एलुमिनियम के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1 है, और सल्फेट के कितने हैं, 3 हैं, और ये हमारे पास जो है वो एलुमिनियम सल्फेट बन रहा है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ एलुमिनियम आयंस, तो कितने हैं यहाँ पे सल्फेट आयंस, 3 हैं, ये हमारे पास यहाँ से इस इक्वेशन से आया। और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस फॉर 1 मोल ऑफ एलुमिनियम, और एलुमिनियम को के जो है वो हमने क्या करना है, इसको 3 डिवाइडेड ओवर 2, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 1.5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, सल्फेट आयंस की तादाद फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ़ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास कितने हैं, 1.5, और एवोगैड्रोस नंबर भी 6.02 × 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास नंबर ऑफ़ सल्फेट आयंस जो हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ H2CO3। ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले अगेन गिवन मास कितना दिया हुआ है, 16, और मोलर मास कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, और कार्बन के आपके पास 1 है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल। हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, फार्मूला वही है हमारे पास, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आप 16 हमारे पास गिवन मास था, मोलर मास 62 है, एवोगैड्रोस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1.505 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट भी सेम है, सेम आपने सिर्फ जो है वो मोलर मास चेंज करना है। ठीक है, ये निट्रिक एसिड है, उसका भी मैंने आपके पास जो है ना वो क्या लिख दिया, मोलर मास लिख दिया है, बाकी सेम फार्मूला आप लगा के इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। जो इसका सी पार्ट है वो भी सेम है, उसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सिर्फ मोलर मास में आएगा। मोलर मास मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया 180 ग्राम पर मोल, जो कि जो है वो ग्लूकोज का होता है, तो वो आपने इसमें जो है ना वो अप्लाई करना है, और वो इसको इसी तरीके से जो है ना वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ आयंस इन एलुमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एलुमिनियम क्लोराइड के अंदर हमने नंबर ऑफ़ आयंस को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 10 ग्राम हमें एलुमिनियम क्लोराइड के दिए हुए हैं, मोलर मास अगेन वही आपने जो है ना उसी मेथड से फाइंड आउट करना है। एलुमिनियम के नंबर ऑफ़ एटम 1 है, एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 27 होता है, क्लोरीन के यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35.5 है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 133.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ़ आयंस हमने क्या करना है इसमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला वही है, गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10/133.5, गिवन मास हमें दिया हुआ था, मोलर मास अभी हमने फाइंड किया, उसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, हमारे पास आंसर 0.451 × 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर हमने नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड करने थे। तो आप देखें यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं, 3 हैं, और एलुमिनियम के 1 हैं, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट कितने हो गए 4। तो आप 4 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, जो हमारे पास आंसर है, तो आपके पास इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ आयंस हैं वो आ जाएंगे। इसका जो बी पार्ट है वो इसमें जो है वो हमें दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। अगेन आपने इसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नंबर बेरियम का 137 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, और क्लोरीन का नंबर ऑफ़ एटम 2 हैं। तो आप इसको प्लस करेंगे 208 ग्राम पर मोल यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी आपने सेम वही फार्मूला लगाकर जो आपको मैंने पहले यहाँ पे इस जो है ना वो ए पार्ट में करवाया है, वही आपने इसके अंदर जो है ना वो लगाना है, और आपके पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। फिर 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, मोलर मास इसमें आपने बस चेंज करना है, बाकी वही फार्मूला अप्लाई करना है, और आपका ये सी पार्ट भी इसी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज बेटा हमने जो है वो बेसिकली 5 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, बाकी आपके जो 5 हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे। तो यहाँ तक आपने इसको करके आना, किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो आप मुझे वो है इनबॉक्स करके जो है ना पूछ सकते हैं, कोई मसला हो तो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने करके आना, यहाँ से आगे इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।